पावर हमेशा गोलियों से नहीं आती, बल्कि पावर कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस और खामोश फैसलों से आती है। जब दुनिया के पावरफुल मुल्क किसी लीडर को गिराना चाहे तो वो टैंक्स नहीं बेचते, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट रोकते हैं, वो सैंक्शन लगाते हैं, वो कंट्री को अकेला कर देते हैं और फिर इंतजार करता है कि लीडर खुद गिर जाए। और इब्राहिम ट्राओरे भी इसी स्टेज पर खड़े हैं। इब्राहिम ट्राओरे के सामने भी यही गेम चल रही है। वो जंग सिर्फ बटर फील्ड पर नहीं है, वो जंग बैंक्स, गोल्ड माइंस और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चल रहा है। अमेरिका के ट्रम्प एरा पॉलिसीज ने अफ्रीका को एक सिंपल मैसेज दिया था कि सिस्टम के साथ चलो या फिर सिस्टम के सामने भुगतना सीखो। और बुर्किना फासो ने सिस्टम के साथ चलने से इनकार कर दिया और यही से इकोनॉमिक वार शुरू होता है। फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, एड स्लो हो गए, डिप्लोमेटिक्स डोर्स ठंडे होने लगे और बाहरी दुनिया ने सोचा कि ये मुल्क अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यहाँ से पीछे हटना मंजूर नहीं किया और यहीं पर इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि अगर पैसा बाहर से बंद हो तो हम अपने मुल्क के जमीन से पैसे निकालेंगे। अब बुर्किना फासो की जमीन सोने से भरी हुई है, लेकिन सालों से ये सोना मुल्क को अमीर नहीं बना रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनीज वो बाहर की थी, इन्वेस्टर बाहर के थे और मुल्क को सिर्फ कमीशन मिलता था। और इब्राहिम ट्राओरे ने इस गेम को सीधा चेंज कर दिया। उसने गोल्ड माइन पर कंट्रोल किया, ट्रैक्ट रिवाइज किया, स्टेट ओनरशिप का फैसला किया। ये सिर्फ इकोनॉमी का फैसला नहीं था, बल्कि ये डायरेक्ट चैलेंज था उन पॉलिसियों को जो ट्रम्प के दौर में और इसके बाद अफ्रीका पर अप्लाई होता था। मैसेज क्लियर था, हम अपना सोना खुद बेचेंगे, हम अपना फ्यूचर खुद बेचेंगे। और इसी फैसले ने दो चीजें पैदा की, अपनी आवाम के लिए एक उम्मीद पैदा किया और बाहर के ममालिक के लिए एक खौफ खड़ा कर दिया। क्योंकि जब दुनिया का एक गरीब मुल्क अपने इकोनॉमी को खुद चलाने का ख्वाब देखता हो तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरा सिस्टम हिला देता है। अब यहाँ पर अफ्रीका में सैंक्शन का प्रेशर बढ़ गया, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन गहरी होती गई। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम ट्राओरे ने एक और चाल चलाई, लोकल इंडस्ट्री, इंपोर्ट कम, प्रोडक्शन ज्यादा, फूड सेल्फ रिलायंस का नारा। ये सब चीजें बुक में अच्छी लगती है, लेकिन रियल दुनिया में ये सब खतरनाक कदम होता है। जब मुल्क कर्ज पर जीना छोड़ देता है तो ग्रेट पावर्स गुस्सा हो जाते हैं और ट्रम्प एरा इकोनॉमिक्स माइंडसेट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई छोटा मुल्क रूल तोड़ दे। यहीं पर ये सवाल पैदा होता है जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पूछा जाता, क्या इब्राहिम ट्राओरे ट्रम्प के सिस्टम से आगे निकल रहा है या सिस्टम उससे धीरे धीरे घुटनों पर ला रही है? क्योंकि इकोनॉमिक वार कभी फौरन नहीं मरती, बल्कि वो वक्त लेती, वो थकावट पैदा करती है, वो लीडर को मजबूर करते हैं कि या तो वो झुक जाए या वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। और ट्राओरे अभी झुकने को तैयार नहीं लियो। और जब दुनिया ने समझा कि इकोनॉमिक प्रेशर का असर हो रहा है, तब असली इम्तिहान शुरू हुआ। सैंक्शन सिर्फ पैसा नहीं रोकती, वो कॉन्फिडेंस तोड़ती है, वो अंदर से सिस्टम को खोखला कर देती है। और इब्राहिम ट्राओरे के गिर्द सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं थे और अंदर से भी सवाल उठने लगे। बिजनेस एलाइट्स जो सालों से फॉरेन डील से फायदा उठा रहे थे वो बेचैन हो गए। मिलिट्री के कुछ हिस्सों को लगा कि इकोनॉमी की ये राह ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। और इसी लम्हे पर हिस्ट्री हमेशा अपनी फेवरेट वीपन निकालती है, प्रेशर फ्रॉम विदिन। ये वो जगह होता है जहाँ पर रिवोल्यूशन या तो लीजेंड बनती है या कवर। इब्राहिम ट्राओरे ने फॉरेन डेब्ट पर भी नजर डाली, कर्ज जो कि सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि कंट्रोल का एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इब्राहिम ट्राओरे ने पूछा कि हम कर्ज क्यों ले जबकि हमारे पास सोना है? इब्राहिम ट्राओरे का ये सवाल सिंपल था, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस को ये बहुत खतरनाक सवाल, क्योंकि जब दुनिया का एक छोटा साहिल के गरीब कंट्री कर्ज के बिना दुआएं कर सकता है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी यही सवाल शुरू कर देंगे। और ये चीज अमेरिका के ट्रम्प एरा माइंडसेट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। दुनिया का ग्लोबल सिस्टम ये चाहता है कि हर कंट्री, दुनिया का हर देश सिस्टम के डिपेंडेंट रहे, ना कि वो इंडिपेंडेंट रहे। इस बीच
दुनिया के मीडिया में नैरेटिव चेंज होने लगे। कहीं ट्राओरे को रेगलिस्ट जनरल कहा गया, कहीं स्टेबल रिफॉर्मर कहा गया। इकोनॉमिक फेलियर का आइडिया धीरे धीरे पब्लिक माइंड में डाला गया, क्योंकि जब बुलेट्स कम ना करे तो स्टोरी कम करती है और स्टोरीज लोगों को लीडर से दूर कर देती है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने एक और कार्ड हाथ में रखा है, रीजनल अलाइनमेंट। वो अकेला नहीं रहना चाहता। इब्राहिम ट्राओरे चाहता है कि ये इकोनॉमिक रिबेलियन सिर्फ अफ्रीका तक महदूद ना रहे। और यहीं पर अमेरिका के लिए प्रॉब्लम और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर ये मॉडल स्प्रेड हो गया तो सेक्शन का जादू खत्म हो सकता है। और फिर सवाल उठता है जो कभी किसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी नहीं मिलता, कि क्या इब्राहिम ट्राओरे ट्रम्प की बनाई हुए इकोनॉमिक रूल्स को तोड़ रहा है? अभी वक्त ले रही है। और हिस्ट्री कहती है जब रिवोल्यूशनरी लीडर इकोनॉमी को हाथ लगाता है तो फिर या तो वो मुल्क को ऊपर ले जाता है या फिर वो खुद हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। और थॉमस सनकारा ने भी ये रास्ता चुना था, फॉरेन डिप्ट, सेल्फ रिलायंस और सिस्टम से टकराव। और फिर एक दिन कहानी अचानक रुक गई। आज इब्राहिम ट्राओरे सनकारा के साये के नीचे खड़ा है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अभी सिस्टम स्मार्ट हो चुका है, अभी ग्लोबल वर्ल्ड चेंज हो गया है। इकोनॉमिक वॉर का फैसला आज नहीं होगा और ना कल होगा। जब होगा तो फिर एक सवाल रह जाएगा कि क्या दुनिया एक और सनकारा देखने के लिए तैयार है या फिर एक और वार्निंग हिस्ट्री के पेजेस में लिखा जा चुका है। और शायद सबसे खौफनाक सवाल ये है, और इसका जवाब किसी स्पीच में नहीं होगा बल्कि वो अंजाम में नजर आएगा। तो इसीलिए इब्राहिम ट्राओरे के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप माइंडोरा टीवी पर और भी इस तरह वीडियोस देखना चाहते हो तो इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर चैनल पर पहली दबाए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।